साउथ इंडिया में उन दिनों एक नए नए राजा बने थे, महाराज छत्रपति संभाजी। कौन बने थे? महाराज छत्रपति संभाजी, शिवाजी के बेटे। 1680 का साल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण साल था। 1680 में दो राजा मरते हैं। मेवाड़ महाराणा राज सिंह 1680 में डेथ होती है, और महाराज छत्रपति शिवाजी की 1680 में डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब का एक बेटा था अकबर। औरंगजेब का बेटा कौन था? उसकी पोस्टिंग अपने राजस्थान में थी। राज सिंह और दुर्गादास ने प्लानिंग की कि यार अकबर को अपनी तरफ मिलाते हैं। तो दुर्गादास जी अकबर के पास गए और अकबर को जाके कहा कि अकबर मुगल बादशाह बनना चाहता है। तो उसने कहा जैसे डैडी मरेंगे, डैडी के मरने के बाद में मैं तीनों भाइयों को मारूंगा, और तीनों भाइयों को मार के और मैं क्या बन जाऊंगा? मुगल बादशाह। दुर्गादास ने समझाया कि यार जैसे तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं ना, लगता नहीं है मरेंगे बहुत जल्दी। और मर भी गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि तू राजा बनेगा? बाकी वाले तीन भाई तेरे को सल्टा दे और उनमें कोई बन गया तो अकबर ने कहा यार तो मैं क्या ही कर सकता हूं। तो दुर्गादास राज सिंह ने कहा कि तेरे पास मौका है, हम तेरे साथ है, तू तेरे को खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दे। अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था तहवूर खान। क्या नाम था? अकबर की जो सेना थी उसका मुख्य सेनापति कौन था? तहवूर खान का पूरा परिवार था आगरा में। परिवार कहां पे था भाई? वो बेचारा राजस्थान लड़ने के लिए आया तो परिवार तो आगरा में रहा होगा। औरंगजेब ने उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके तहवूर खान के पास मैसेज किया कि तहवूर खान, तुम्हारे अकबर और दुर्गादास के अंदर गठबंधन हो रखा है, ये गठबंधन तोड़वा, और यदि गठबंधन नहीं तोड़वा पाया तो तेरे लुगाई टाबर मेरे पास गिरफ्तार रही, शाम से पहले पहले तेरे पास समाचार आ जाएंगे कि सबको आगे में जला के मार दिया है मैंने। तैमूर खान बेचारा जानता था कि औरंगजेब आदमी तो जालिम है। जिसने बाप को गिरफ्तार कर लिया, दो दो भाइयों को मार दिया, मुराद दारा दोनों को मार दिया। और दारा को तो औरंगजेब इतना बुरा मारता है जिसकी हद नहीं। दारा और दारा का बेटा था सुलेमान। क्या नाम था दारा के बेटे का? दोनों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके दोनों को जेल के अंदर बंद किया। उसके बाद एक दिन दोनों को दिल्ली में घुमाया, हथकड़ियां लगा के हाथी के पीछे बांध के पूरी दिल्ली के अंदर घुमाया, और दिल्ली में ऑर्डर जारी किया गया कि हर आदमी दारा और सुलेमान पे थूके। बीच बीच में पिटाई की गई उनको, वापस लाए, वापस ला के दोनों को मार दिया था। तो कहते दारा को तो उसने और यूं तड़पा था, पहले अंगुलियां काटी थी, फिर यूं कान काटे, आंखें फोड़ी, बाद में उसकी गर्दन काटी थी। वो और कितना क्रूर और जालिम आदमी रहा होगा कि उसने दारा को मारा। दारा को मारने के बाद दारा की जो गर्दन थी उसको पैकिंग करवाई, गिफ्ट पैक करवाया। वो दिल्ली बैठा है, पिता शाहजहां को आगरा में उसने गिरफ्तार कर रखा है। शाहजहां का प्रिय पुत्र कौन है? दारा। औरंगजेब ने दारा को मारा, और दारा को मारने के बाद में दारा की जो गर्दन थी वो गिफ्ट में पैक करवा के शाहजहां के पास भेजी, और जिस नौकर के साथ भेजी उसको कहा कि इस गिफ्ट को तब खोलना है जब शाहजहां खाना खाने के लिए बैठे। अब इधर आगरा की जेल के अंदर शाहजहां खाना खाने के लिए बैठा, तब गेट कीपर एक लेटर लेके गया, और लेटर में औरंगजेब ने लिख के भेजा था कि डैडी, जो हुआ वो हो गया, हमारे भाइयों भाइयों की लड़ाई थी, लेकिन अब मैं आपकी खिदमत में एक गिफ्ट पेश करना चाहता हूं। प्लीज, मैंने एक गिफ्ट भेजा है, मैं चाहता हूं कि आप अभी उस गिफ्ट को खोल के देखें। शाहजहां को लगा कि यार कितना अच्छा बेटा है मेरा। ठीक है, भले भाइयों भाइयों में लड़ाई होती हो, मैंने भी तो मेरे भाइयों को मार के राजा बना था, लेकिन मेरा तो ध्यान रखता है। और देखो मैं जेल में हूं, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए क्या भेजा है? गिफ्ट भेजा है। शाहजहां गेट के ऊपर कहा भाई खाना तो सामने खाना लगा हुआ, उसने खाना बाद में खाएंगे, पहले गिफ्ट खोल। औरंगजेब ने कहा पहले खोला जाए। और जैसे गिफ्ट खोलता है उसके अंदर दारा की मुंडी थी। शाहजहां उल्टियां उल्टियां कर करके मर गया था। अब बेटे की यूं साफ साफ गर्दन देके सामने, तो बेचारे की क्या हालत हुई होगी। औरंगजेब उतना ही राजी हुआ। औरंगजेब का मजा आया, और भेजू इस बार थोड़े गिफ्ट और भेजू। जेल के अंदर रखा था, जेल में मार दिया था उसने सड़ा सड़ा के। और जब तक शाहजहां जेल में रहा था औरंगजेब कभी आगरा ही नहीं आया, मिलना छोड़िए आगरा ही नहीं आया था। जब मर गया था शाहजहां यहाँ पे, तब वो कहता कि चलो अब मैं आगरा आ सकता हूँ, तब आगरा गया था। तो जालिम आदमी था। तहवूर खान इस बात को जानता था कि टाबरों की शाम से पहले पहले पकौड़े बना के खा जाएगा वो। तो तहवूर खान को लगा कि यार अब कोई तरीका नहीं है, अकबर दुर्गादास का गठबंधन तोड़वाना ही पड़ेगा अपने को। तो तहवूर खान शाम के टाइम में जब थोड़ा धुंधलका सा हो रहा था, नाइट हो ही रही थी, तब दुर्गादास के पास जाता है। ये नाडोल बैठे हुए, एक तरफ अकबर के कैंप लगे हुए, एक तरफ किसके कैंप लगे हुए? दुर्गादास। उसके पास गया और उसने जाके दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास जी, मेरे मन में कई दिन से एक बात थी, बताना तो पहले भी चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। हाँ बताओ यार खान साहब, क्या बात है?
मैं कहा यार आप देखो सीधे आदमी हो, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आपको क्या लगता है कि आपने औरंगजेब के बेटे अकबर को अपनी तरफ मिला लिया है? दुर्गादास ने कहा लगता क्या है ही। अब मुगल बादशाह अकबर है, अकबर हमारी तरफ है, मुगल बादशाह का साथ है। अब हम औरंगजेब को मारेंगे और औरंगजेब को मार के जोधपुर पे हमारा कब्जा हो जाएगा और दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा अकबर का। कहा, नहीं, ये दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं आपस में। अकबर और औरंगजेब की 60 गांठ है, और अकबर आपको पकड़ के औरंगजेब को सौंपेगा? उसने नहीं यार ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे मुझे तो पता है, मैं तो सेनापति हूँ, मुझे तो अंदर की सारी बातें पता है। मैं तो आपको बताने ही आया था, बच सकते हो तो बच जाओ, निकल सकते हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना कल गिरफ्तार करके मार देंगे आपको ही। दुर्गादास जी ने कहा नहीं यार, मेरे यूं विश्वास होता नहीं तेरी बात का। तो तहवूर खान ने और कहा कि एक काम कर लो, अभी अकबर के पास जाके बातचीत करो। आप तो सियाने आदमी हो, उम्र खाई है आपने, तो अकबर से बातचीत में भी निकलवा लोगे कि वो क्या चाहता है। तो दुर्गादास जी गए अकबर के पास रात को बातचीत करने के लिए। तहवूर खान अकबर के गेटकीपर को रुपए दे के आया था कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से दुर्गादास अकबर से मुलाकात नहीं करना चाहिए, तेरे को जितने रुपए चाहिए वो ले ले। दुर्गादास जी गए गेटकीपर का, भाई अकबर से मिलना है। उसने कहा नहीं भाई, शहजादा शाम को सोया था तब वो कह रहा था मेरे सर दर्द है और मुझे कोई भी नींद के अंदर डिस्टर्ब ना करे। अरे तू अंदर जाके कह कि मैं दुर्गादास हूं, मेरे से मिल लेगा वो। आपके लिए तो स्पेशल मना किया था कि दुर्गादास जी आए तो कहीं सुबह ही मिलेंगे, अब कोई रात को कोई बातचीत नहीं होगी। अब दुर्गादास जी के मन में डाउट आया कि यार इसका मतलब ये बाप बेटे मिले भी हो सकते हैं। दुर्गादास जी रात को ही अपनी सेना लेके जोधपुर की तरफ निकल गए। अकबर बेचारा सुबह उठा तो उसने देखा कि वहां तो कोई यही नहीं, और अकबर को पता चला कि अपने हाथ से बाजी तो निकल गई। इतने में औरंगजेब को टाइम मिल गया, औरंगजेब ने अपनी एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। और औरंगजेब ने कहा अब अपनी और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, अब अपना दुश्मन एक है अकबर, इसको मारूंगा मैं। अब अकबर बेचारा दुर्गादास जी के पीछे भागा, उसने कहा अंकल मरवा दिया, वो बापू पीछे लगा हुआ है, तुम मेरे बापू को जानते हो कितना जालिम आदमी है, मुझे पक्का मारेगा। अब दुर्गादास जी की भी समझ में आ गया कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो गया है। पर अब क्या किया जाए, अब पछताई हो जब चिड़िया चुग गई। अब तक औरंगजेब अपनी पावर के अंदर आ चुका था वापस। तो दुर्गादास जी ने कहा कि अकबर अब अपने को एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? का कटप्पा। कौन बचा सकता है? साउथ इंडिया में इन दिनों एक नए नए राजा बने थे, महाराज छत्रपति संभाजी। कौन बने थे? महाराज छत्रपति संभाजी, शिवाजी के बेटे। 1680 का साल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण साल था। 1680 में दो राजा मरते हैं। मेवाड़ महाराणा राज सिंह 1680 में डेथ होती है, और महाराज छत्रपति शिवाजी की 1680 में डेथ हो जाती है। यहां राज सिंह के पास बन गया था जय सिंह, उधर शिवाजी के बाद कौन बन गया था? संभल। जय सिंह भी दुर्गादास के इनके साथ में, शुरू शुरू में राठौर सिसोदिया गठबंधन में शामिल था, बाद में अलग हुआ था, वो यहाँ साथ में। तो अकबर ने कहा मैं तो संभाजी को जानता ही नहीं। तो कहा वो तू मेरे पे छोड़ दे। तो उसने कहा मेरा परिवार यार, मेरे बच्चे मेरे साथ में। दुर्गादास ने कहा बच्चों की व्यवस्था मैं यहाँ करके जाता हूँ। बच्चों को मारवाड़ में छोड़ा। दुर्गादास अकबर को लेके यहाँ से कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? संभाजी के पास में जाते हैं। अब अकबर के सॉरी औरंगजेब के तीन दुश्मन एक साथ थे। औरंगजेब का एक दुश्मन दुर्गादास, दूसरा दुश्मन उसका खुद का बेटा अकबर, और तीसरा दुश्मन कौन? औरंगजेब को लगा मरा दिया, अब ये तीनों एक साथ और हो गए। अब औरंगजेब जल्दी से जल्दी साउथ इंडिया जाना चाहता है। उसने कहा सबसे पहले तो अकबर को मारना है, बाद में इन दोनों को और देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। पर औरंगजेब को डर लगेगी यदि मैं साउथ इंडिया गया तो ये मेवाड़ मारवाड़ वाले पीछे पंगा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मेवाड़ मारवाड़ वाले औरंगजेब के खिलाफ थे, दुर्गादास के खिलाफ बाकी वाले लोग साथ थे। तो उसको लगा यार मारवाड़ वालों से तो संधि हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अजीत सिंह को राजा बनाऊंगा नहीं तब तक ये संधि करेंगे नहीं। तो उसने जय सिंह से बात की। उसने जय सिंह को कहा कि भाई जय सिंह, तेरी और मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है यार, और तू हमसे संधि कर ले, और हम तेरे से जजिया नहीं लेंगे, उसके बदले में तू हमें केवल तीन चीज दे दे, पूर्व मंडल और बदनौर। क्या दे दे? और ये भी यार कागजों में दे दे, बाकी नहीं लेंगे, तू तेरी रख ले। तो जय सिंह संधि करता। फिर जय सिंह को ही पता था कि यार अपनी सीधी सीधी लड़ाई तो है नहीं, क्यों पंगा लिया जाए, अपने थोड़े दिन रेस्ट ले लेते हैं लड़ाई से। तो जय सिंह राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग होता है, जजिया देते नहीं, और उसके बदले में तीन परगने दे देते हैं। कौन कौन से? तो औरंगजेब राजस्थान की चिंता से तो निष्फिक्र हो गया कि भाई मेवाड़ वालों की सहायता नहीं मिलेगी तो मारवाड़ वाले अकेले ज्यादा कोई उसकी तोड़ फोड़ भी नहीं कर पाएंगे। और औरंगजेब यहां से कहां चला जाता है? साउथ इंडिया। किसे निपटने के लिए? संभाजी, अकबर और औरंगजेब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है साउथ इंडिया जाना। कि नेपोलियन ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी कि उसने स्पेन पर आक्रमण कर दिया था। कहां आक्रमण कर दिया था? कि यदि नेपोलियन स्पेन पर आक्रमण नहीं करता तो नेपोलियन का साम्राज्य नहीं गिरता। औरंगजेब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि वो कहां आक्रमण करने के लिए चला गया?
जिस प्रकार स्पेन का फोड़ा नेपोलियन के लिए नासूर बन गया था, उसी प्रकार दक्षिण भारत का फोड़ा औरंगजेब के लिए नासूर बन गया था। इस दक्षिण भारत के आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य भर भरा कर गिर जाता है। औरंगजेब एक बार साउथ इंडिया में जाके फंसता है, अपनी मौत तक साउथ इंडिया से बाहर ही नहीं आ पाता, फिर वो साउथ इंडिया ही रहता है। औरंगजेब ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी और 1689 के आसपास में संभाजी को पकड़ के मार देता है। किसको मार देता है? संभाजी को उसने और क्रूर तरीके से मारा था। मतलब संभाजी वाली मौत तो इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत है। ये टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे संभाजी के, थोड़े 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 मछलियों के टुकड़े करके नदी में बहाए थे उसने संभाजी के। संभाजी को जब मार दिया तो अकबर दुर्गादास के समझ में आया कि यार अपने तो किसके पास में आए थे? संभाजी के। और संभाजी को मार दिया, तब अब अगली बारी अपनी है। तो अकबर ने दुर्गादास को कहा कि दुर्गादास जी आप तो जाओ वापस मारवाड़, मैं जा रहा हूं ईरान। कहां जा रहा हूं? ईरान के राजा से सहायता लेके आ रहा हूं। मैं ईरान के राजा से सहायता लेके आऊंगा, इधर से आप सेना लेके तैयार रखना, हो सके तो जयसिंह से बात करके तैयार रखना, उधर से आप आ जाना, इधर से मैं और ईरान का राजा आ जाएंगे और मेरे बाप को मार लेंगे। इसको तो मारना ही है, इसको मारेंगे अपने पक्का। अकबर उधर से तैयार हो रखा पूरा एकदम। अकबर ईरान जाता है, ईरान का राजा उसको शरण देता है, थोड़े दिन अपने पास रखता है, फिर ईरान का राजा अकबर को मार देता है। शायद ऐसा हुआ होगा कि औरंगजेब ने मैसेज किया होगा कि मेरा बेटा तेरे पास बैठा है, निकम्मा है, मेरे खिलाफ है, तो उसको मार दे, तो उसने पकड़ के मार दिया था। तो बाद में यहां पर अब दिक्कत यह हुई कि अकबर के जो वो बेटे बेटी थे वो दुर्गादास जी के पास रह गए। तो टाबरों को तो यहीं छोड़ के गया था, तो वो बाद में यहीं पे रह गए। उन दो टाबरों के नाम थे, लड़के का नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम था? और जो लड़की थी उसका नाम था सफियतुन निसा। लड़के का नाम तो क्या था? बुलंद अख्तर। और लड़की का नाम क्या था? किसके बेटे बेटी है? जब अकबर उधर ईरान गया, ईरान जाके मर गया, तो दुर्गादास ने औरंगजेब ने पूछा अकबर का परिवार कहाँ है? तो पता चला कि उसके बेटे बेटी तो किसके पास में? दुर्गादास के पास में। तो औरंगजेब ने दुर्गादास के पास मैसेज किया कि भाई दुर्गादास, ठीक है यार, तुम हमारे दुश्मन हो, अपनी आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन यार मेरे पोते पोती तेरे पास है, इनको तू मुझे सौंप दे। दुर्गादास ने कहा अरे तो बड़ा समझा क्या मुझे? और जो तू अपने बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था कि अकबर को मारूंगा, इस बात की क्या गारंटी है कि जब तेरे पास बुलंद अख्तर और सफीतुनिसा आएंगे तो तू इनको नहीं मार देगा? और यदि इनको मार देगा तो मैं यार कल को मरने के बाद अकबर को ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? अकबर मेरा दोस्त था, उसने कहा था मेरे टाबरों का ध्यान रखना, और मैं क्या कहूंगा कि मैंने तेरे टाबरों को औरंगजेब को सौंप दिया और औरंगजेब ने मार दिया। तूने यार तेरे बाप को और भाइयों को और उनको नहीं बख्शा, तो इनको टाबरों को तो कहीं बख्श देगा तू? औरंगजेब ने कहा मैं कुछ ही नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा इनके, मेरी दुश्मनी अकबर से थी, इन टाबरों से नहीं है, इनको तू सौंप दे। लेकिन दुर्गादास जी ने देने से मना कर दिया। तो फिर औरंगजेब के दरबार में अपने जोधपुर के एक राइटर रहते थे, ईश्वरदास नागर। कौन राइटर थे, नाम बोलो थे? औरंगजेब ने ईश्वरदास जी को कहा, ईश्वरदास जी आप दुर्गादास के पास जाओ, जाके बात करो ना यार, टाबरों को दिलवाओ। ईश्वरदास जी आए, इन्होंने दुर्गादास जी को कहा कि देखो दुर्गादास जी, टाबर आपके तो है नहीं, टाबर वैसे ही उसके हैं, दे दो उसको। दुर्गादास जी ने सेम वही बात कही कि मार देगा, पक्का मारेगा इनको। ईश्वरदास जी ने कहा मेरी गारंटी है। और वैसे ही दुर्गादास जी अपने राजस्थान में तो कहते हैं कि मूलधन से ज्यादा अच्छा ब्याज होता है, मूलधन से भी ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। दादा दादी को अपने पापा से भी ज्यादा अपने प्यारे लगते हैं, बेटे बेटी से भी ज्यादा प्यारे पोते पोती होते हैं, दोहिते दोहिती होते हैं। कि छोटे होते थे तब स्कूल जाने के लिए घर में झगड़ा करते कि नहीं जाऊंगा स्कूल, तो पापा मम्मी कूटते पकड़ के कि जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाएगा? और गांव में तो टाबर यूं लिट जाया करते थे कि नहीं जाऊंगा, कैसे भेज दोगे, बाल मिट्टी में कर लिया करता था, धूल उछाड़ने लग जाते कई तो। और घर वाले कूटते कि नहीं नहीं जाना पड़ेगा स्कूल, में पकड़ के खींच खींच के लेके जाते हैं। अक्सर दादा दादी आगे भी छुड़ा गए, रहने दो, बना रहे हो कलेक्टर, आज ही लगा दोगे इसको, नहीं जा रहा नहीं जा रहा, आजा इधर आजा। और वैसे ही पापा का भी पीटते तो अपनी ढाल कौन बनते हैं? लगभग दादा दादी बचाते हैं, लगभग क्या, हमेशा बचा ही लेते हैं। दादा दादी का यूं पोते पोती के प्रति स्नेह रहता ही है हमेशा, तो वो बचाने का काम करते हैं। तो मैं हमेशा हंसता ही हूँ कि गांव में कई कई टाबर जो होते हैं उनको दादा दादी इतना लाड करते हैं कि फिर वो पहली क्लास में जब जाते हैं तब 9 साल के होते हैं, कि जाने देते नहीं घर वाले, तो कि भाई चला जाएगा चला जाएगा। तो अब वो जो पहली क्लास में एडमिशन कराया तब को 8-9 साल का था, फिर वो 5वीं क्लास में बेटा बेटा मुझको बंट देता है। फिर कि गांव में 5वीं क्लास का टूर्नामेंट हुआ, कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ, उसमें बाकी सारे टाबरी नाने नाने जिलप है, एक बेटा डाकी घूमे उनके बीच में, उठा उठा के फेंके टाबरों को।
हाँ हाँ, तो फिर वो ऐसे जो टाबर होते हैं दादा दादी के क्या होते हैं, लाडले होते हैं। तो ईश्वरदास जी ने वही कहा कि यार दादा दादी कभी नहीं मारते यार बच्चों को, सौंप दो इनको। तो दुर्गादास जी ने कहा कि दोनों को एक साथ नहीं भेजूंगा, पहले बच्ची को ले जाओ, मैं देखूंगा औरंगजेब का बिहेव वगैरह कैसा है, फिर मैं किसको भेज दूंगा, बुलंद अख्तर को भेज दूंगा। तो किसके कहने पर बच्चों को सौंपा गया, देखो। तो कहते हैं बच्ची पहले गई थी, तो बच्ची जब औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब बड़ा राजी हुआ कि यार मेरी पोती इतने दिनों बाद आई है। सिर पे हाथ फेरा, बिठाया अपने पास में, फिर उसको कहा, अपने मंत्रियों को कहा कि यार हिंदुओं के घर में रह के आई है, हिंदू बना दिया होगा इसको, ओम भूर भुवस्व सिखा दिए होंगे इसको, लेके जाओ पहले इसको मुसलमान बनाओ, इसको कुरान पढ़नी सिखाओ, इसको नमाज पढ़नी सिखाओ। तो उस बच्ची ने कहा कि नहीं तो, क्यों सिखाओ मुझे ये, मुझे कुरान आती है, मुझे नमाज भी आती है। तो औरंगजेब ने कहा तुझे कैसे आई, तू वहां हिंदुओं के घर में रहती थी, वहां किसने सिखाई, वहां को आरतियां सिखाई होगी तुझे। तो ना ना ना, एक मौलवी साहब दिल्ली आते थे हमें पढ़ाने के लिए, वो हमें अरबी फारसी सब सिखा के गए हैं, वो हमें कुरान भी पढ़ा के जाया करते थे, नमाज भी सिखाते थे, और मैं तो एकदम मुसलमान ही हूँ, उसी तरीकों से वहां रहा करती थी। तो औरंगजेब ने कहा मौलवी साहब, वहां कौन मौलवी साहब भेजता था तुम्हारे पास में, तो कहा बाबा जी। बाबा जी कौन, तो कहा दुर्गादास। तो दुर्गादास तुम्हें पीड़ता नहीं था, कि नहीं तो, हमारा सबसे ज्यादा लाड ही दुर्गादास जी रखते थे, तो मेरे बारे में तुम्हें उल्टा पुल्टा कहता होगा ना, आपकी तो कोई बात ही नहीं आई कभी। औरंगजेब को बड़ा अजीब लगता है। तो औरंगजेब पूछता है सपीतुनिसा से वापस कि आजकल दुर्गादास कैसा दिखता है, मैंने कई साल पहले उसको देखा था, अब तो बाल ही सफेद हो गए होंगे उसके भी, कितना बूढ़ा हो गया वो, कैसे रहता है, क्या करता है, कैसे कपड़े पहनता है। तो उसने कहा इन सालों में मैंने भी नहीं देखा दुर्गादास जी को। क्यों, आजकल उसका बर्ताव तुम्हारे प्रति बदल गया। उसने कहा नहीं नहीं, बर्ताव नहीं बदला, मिलने तो अब भी आते हैं वो हमसे, लेकिन जब से मैं बड़ी हो गई हूँ, अब जब वो हमसे मिलने के लिए आते हैं तो बीच में एक पर्दा तानते हैं। और अपने राजस्थान में रिवाज जी हुआ करती थी कि थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां होती, उनसे पिता भी डायरेक्ट मुंह बात नहीं किया करते थे, बीच में पर्दा वगैरह तान के वैसे बात किया करते थे। तो कहा अब जब वो आते हैं तो पर्दे के उधर बैठते हैं, मैं इधर बैठती हूँ, और वैसे बातचीत करके जाते हैं, जो भी काम काज होता है मैं बता देती हूँ और मेरे काम काज हो जाते हैं। बाबो कहे पुकार तीन जाणुन उणरो वेश, कारण की निज नैण स्यूं देखियो नी दुर्गेश। कि बाबो कहे पुकारती, कि मैं उसे क्या कह के पुकारती हूँ, जानून उणरो वेश, मैं उसकी वेशभूषा नहीं जानती, कारण की निज नैण स्यूं, निज नैण मतलब खुद की आंखों से, कारण ये है कि मैंने खुद की आंखों से देखियो नी दुर्गेश, मैंने दुर्गादास को कई सालों से देखा। और औरंगजेब यूं गलगला हो जाता है, गलगला होता है मतलब जीव बाहर आने के लिए तैयार हो जाए, आदमी रोने जैसा हो जाए। औरंगजेब को लगा कि यार दुश्मन होने के बावजूद दूसरे मजहब के बच्चों के साथ में इतना अच्छा बर्ताव, एक मैं कितना जालिम आदमी हूं जो अपने बेटों को अपने भाइयों को मारने के लिए तैयार रहता हूं। एक कहां दुर्गादास है जिसके पास मेरे पोते पोती थे, मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं, उसके बावजूद उनको धार्मिक शिक्षा भी दी गई है। और औरंगजेब राजी होके दुर्गादास के पास मैसेज भेजता है कि एक दिन औरंग यूं कयो रतन वालो कहीं विशेष, वालो मतलब होता है प्रिय, वालो क्या होता है, एक दिन औरंग यूं कहो, एक दिन औरंगजेब ने ऐसे कहा, तन वालो कहीं विशेष, कि तुझे सबसे विशेष कौन सी चीज प्रिय लगती है। मांगो मुख स्यूं देऊं आसकरण दुर्गेश, हे आसकरण के बेटे दुर्गेश मांग ले, आज जो तू मांगेगा वो मैं देने के लिए तुझे तैयार हूं, मैं आज बड़ा राजी हूं तेरे से। दुर्गादास जी वापस रिप्लाई भेजते हैं कि खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश। खग मतलब होती है तलवार, खग क्या होती है, खग वालो मतलब मुझे क्या अच्छी लगती है, तलवार। जग वालो मतलब ये संसार अच्छा लगता है, वालो मुरधर देश, और मुझे मरुधर का मारवाड़ का देश अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, श्याम धर्म होता है स्वामी भक्ति, मुझे मेरे स्वामी के प्रति भक्ति अच्छी लगती है। नित वालो नरेश, पर इनसे भी ज्यादा अच्छा मुझे अजीत सिंह लगता है, मैं अजीत सिंह को राजा बनने में देखना चाहता हूँ। यदि औरंगजेब तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना दे। औरंगजेब ने कहा बाकी सब मुझे अच्छा लगता, बस ये जो लास्ट में बोला था ना, बाकी ऊपर वाले तूने जो बोले हैं मुझे भी अच्छे लगते हैं, ये लास्ट वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दुर्गादास जी ने कहा कोई बात नहीं, लड़ाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तो उसने कहा बुलंद अख्तर और है तेरे पास, उसको तो भेज दे। तो दुर्गादास जी खुद जाते हैं बुलंद अख्तर को छोड़ने के लिए औरंगजेब के दरबार में, उसको वहां छोड़ के आते हैं, वापस बातचीत करते हैं उससे, यार देख ले तू यदि दे रहा है तो हमें। तो उसने कहा मैं बाकी पूरा मारवाड़ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, जोधपुर नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा, दुर्गादास जी ने कहा यार जोधपुर नहीं दे फिर मतलब क्या है, राजा तो तभी माना जाए जब राजधानी में रहे, बाकी हमें कितने परगने दे। तो उसने कहा नहीं तुम देख लो। तो फिर दुर्गादास जी वहां दिमाग लगाते हैं, कहते हैं बाकी परगने दे, जोधपुर बाद में देखेंगे। तो बाकी वाले जैतारण मेड़ता सांसोर जालोर ये वाले परगने उसे लेते हैं और परगने लेके यहाँ पर वापस आ जाते हैं। कहा अब जोधपुर का,
तो दुर्गादास जी ने कहा ये लड़ाई करके ले लेंगे हम, चलती रहेगी लड़ाई, कोई दिक्कत ही नहीं है बाद में। तो बाद में कई साल लड़ाई और चलती है, लेकिन फाइनली औरंगजेब इनको जोधपुर पे तो कब्जा नहीं करने देता। 1707 में औरंगजेब मरता है। कब मरता है? औरंगजेब मरा तो उसका बेटा राजा बनता है बहादुर शाह। कौन राजा बना? तो अजीत सिंह बहादुर शाह के पास गया। उसने बहादुर शाह को जाकर कहा, भाई तेरे बाप से तो हम पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं और उसने तो हमें जोधपुर दिया नहीं, तू यदि जोधपुर दे रहा है तो ठीक है, संधि हो जाएगी, या तेरे साथ भी लड़ना पड़ेगा। बहादुर शाह का सेम पापा वाली नीति है, मैं भी तुम्हें जोधपुर तो नहीं दूंगा। आगे की कहानी आप सबने पढ़ी थी कि 1708 में देवारी समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह, और उसकी पहली लाइन यही है कि अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह उनको राज्य दिलाने में सहायता की जाएगी। समझौता किसके खिलाफ था? बहादुर शाह प्रथम। तो अब तीनों की सेनाएं मिलके आती है, मुगलों का जोधपुर में जो कब्जा था उसको उड़ा देती है, और अजीत सिंह जोधपुर का क्या बन जाता है? राजा। तो कब राजा बना अजीत सिंह जोधपुर का? 1708। कौन से समझौते के बाद? आपको बुरा लग रहा होगा, आप लग रहा है ये अल्लाह ये क्या कर दिया। जिस बंदे ने लगातार 30 साल तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी, उस बंदे को अजीत सिंह ने राजा बनते ही क्या किया? देश निकाला दे दिया। हुआ क्या था कि अजीत सिंह जब पैदा हुआ था तब से लेके 1708 तक औरंगजेब के साथ जितने भी पंगे लिए वो सारे किसने लिए? दुर्गादास। तो मारवाड़ के सारे डिसीजन कौन लिया करते? दुर्गादास। सेना कहां जाएगी, किससे संधि करेंगे, किससे बातचीत करेंगे, सारे निर्णय कौन लिया करते? दुर्गादास। पर इन 30 सालों में अजीत सिंह की उम्र भी तो 30 साल हो गई। अब अजीत सिंह 30 साल का, अब अजीत सिंह टाबर नहीं है। अजीत सिंह राजा वाली सीट पे बैठता, अब दुर्गादास जी नीचे वाली सीट पे बैठते हैं। लेकिन लोगों की आदत नहीं गई। लोग अब भी दरबार में जब आते हैं पहले दुर्गादास जी को नमस्ते करते, बाद में अजीत सिंह को नमस्ते करते। अभी भी बाहर से सेनापति आता और आगे पहले दुर्गादास जी से पूछता कि वो सेना कहां लेके जाने, फिर उसके याद आता कि आजकल राजा कौन बन गया? अजीत सिंह। और सॉरी सॉरी, हाँ अजीत सिंह जी आप बताओ सेना कहां लेके जाए। अब भी कोई संधि करने के लिए आता तो पहले किससे बातचीत कर लेता? अजीत सिंह को यह बड़ा यूं ऑकवर्ड फील होने लगा, उसे लगता है राजा मैं हूं तो अब तो मेरे से बात की जानी चाहिए। तो उसने दुर्गादास जी को 2-4 बार कहा भी कि बाबा जी आप अब दरबार में मत आया करो, आप बूढ़े हो गए, आपने खूब साल सेवा कर ली मारवाड़ की, आप घर पे रहा करो। और मैं जब भी आपको दरबार में देखता हूं तो मुझे मेरे संघर्ष के दिन याद आते हैं। और दुर्गादास जी भी शायद उसकी बातों को समझ नहीं पाए, और दुर्गादास जी डेली लठ लेके दरबार में तैयार रहते। तो अजीत सिंह से डायरेक्ट तो बोला नहीं गया, उसने एक दिन दुर्गादास जी के पास में अपना एक बंदा भेजा, और बंदे के साथ में भेजा मतीरा। क्या भेजा? मतीरा भेजा। दुर्गादास जी के पास उसने कहा कि अजीत सिंह ने आपके लिए मतीरा भेजा है। दुर्गादास जी उसका मतलब समझते थे, मत रहो। मतीरो का मतलब क्या था? मत रहो। ये सिग्नल था कि अब आपको यहां पर रहना नहीं चाहिए। दुर्गादास जी समझ गए कि अब अजीत सिंह नहीं चाहता मैं मारवाड़ में रहूं। जिनको देश निकाले दिए जाते थे वो काले कपड़े पहन के काले घोड़े पर निकला करते थे। दुर्गादास जी हाथों हाथ काले कपड़े पहनते हैं, काला घोड़ा लेते हैं और चुपचाप यहां से मेवाड़ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? ये किसी बंदे की स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा है। दुर्गादास केवल स्वामी भक्ति जानता था। जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह। राजा कौन थे? कहते हैं जसवंत सिंह जब जमरूद का थाना में मरे थे उस दिन कह के गए थे कि जसवंत कयो जोय कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, साची किदी सोय आची आस करणवत। कि जसवंत सिंह ने उस दिन कहा था कि आस करण का बेटा दुर्गादास मारवाड़ की रखवाली करेगा। उस बंदे ने हाँ भरी थी कि हाँ स्वामी आप आराम से निश्चित हो के मरिए भले ही, मारवाड़ की रखवाली करने के लिए मैं पर्याप्त हूं। और उस बंदे ने 30 साल तक मारवाड़ को दुश्मनों से बचा के रखा था। जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह की 30 वर्षों तक रक्षा की थी। अब स्वामी चेंज हो चुका था, अब एक नया स्वामी था, और स्वामी कौन था? अजीत सिंह। उस स्वामी ने वापस ऑर्डर दिया कि आपको मारवाड़ में रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दुर्गादास एक सच्चा सिपाही था, वो केवल उतना काम करता था जितना स्वामी के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। इस बार ऑर्डर था मारवाड़ को आवश्यकता नहीं है, वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। आप जब बाहुबली देखते हो तो कटप्पा देखते हो, कटप्पा एग्जैक्टली वही करता है जो स्वामी की तरफ से आदेश मिलते हैं। दुर्गादास जी एग्जैक्टली वैसे वैसे व्यक्तित्व के स्वामी थे। हमारे देश के इतिहास में से कई लोग हुए हैं, ऐसा एक और व्यक्ति हमारे देश के इतिहास के अंदर हुआ है जिसने अकबर का पालन पोषण करके बड़ा किया था, बेराम खान। कौन था? बेराम खान। बेराम खान जो थे, यदि आप जोधा अकबर मूवी देखे तो उसमें कैरेक्टर है खान बाबा, लंबा चौड़ा पठान, गोरा चिट्टा, मोटी मोटी आंखें हैं उसकी। तो कहते हैं हुमायूं जब दिल्ली में मरा था तब बेराम खान पंजाब था अकबर के साथ में। थोड़े से सैनिक, 14 साल का अकबर, मुगल साम्राज्य अभी तक अपनी जड़ें जमा नहीं पाया था। गुरदासपुर के पास कलानौर नाम की एक जगह पर अकबर को एक ईंटों के चबूतरे पर बिठाकर बेराम खान उसका रास्ते तलक करता है।
और कहता है कि तुम्हें मैं सिंहासन दिलाऊंगा आज इस चबूतरे पर बैठे, लेकिन एक दिन तू दिल्ली के तख्तो ताज पर बैठेगा। वो अपने वादे को निभाता है, वो बाकायदा अकबर को राजा बनाता है। अकबर का राजा बनने के बाद में वो कई साल तक और अकबर की सेवाएं करता है। अब अकबर थोड़ा बड़ा हुआ, अकबर थोड़ा समझदार हुआ, अब अकबर को बैराम खान की बातें इंटरफेयर लगने लगी। और एक दिन अकबर मैसेज करता है कि मैं आगरा से दिल्ली जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए। अकबर आगरा से दिल्ली जाता है, दिल्ली जाके एक ऑर्डर जारी करता है कि मैं मेरे सारे मंत्रियों को बर्खास्त करता हूं और मेरे सारे मंत्री दिल्ली आके मेरे से मिले। ये समाचार बैराम खान के पास पहुंचता है कि बैराम खान को अकबर ने बर्खास्त कर दिया है और उसने उसको कहां पर बुलाया है, दिल्ली। और बैराम खान को गुस्सा आता है और बैराम खान को लगता है ये क्या तरीका है, मैं ही हूं जिसने अकबर को राजा बनाया है, मैं ही हूं जो मुगल सिंहासन को बचा के बैठा हुआ हूं, और आज मेरी ये दिन कि मुझे अकबर के सामने लाइन में जाके खड़ा होना पड़ेगा और मैं नहीं जा रहा। अकबर को पता चला कि बैराम खान ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। राजा की आज्ञा के उल्लंघन का मतलब होता था मौत। अकबर ने कहा पकड़ के लाया जाए बैराम खान को। बैराम खान को पकड़ के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा कि खान बाबा आपने मेरी सेवा की, इसलिए अंतिम मौका देता हूँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दीजिए। बैराम खान ने कहा कि मैं हज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? जाइए हज के लिए जाइए। बैराम खान जब हज के लिए जा रहा था, पहले जब हज के लिए जाते जिस बंदरगाह से जाया करते वो बंदरगाह था सूरत। कौन से बंदरगाह जाते थे? तो सूरत को कहते थे हज का द्वार। कि हज का द्वार कोई बंदरगाह तो वो कौन सा? अपना सूरत। जब वो बैराम खान अपने परिवार के साथ में सूरत जा रहा था, बैराम खान ने कभी मुगलों की तरफ से जब लड़ाइयां लड़ी थी तो एक अफगान को एक युद्ध में मारा था। मुगलों की और अफगानों की आपस में बनती नहीं थी, एक अफगान को युद्ध में मारा था। उस अफगान को जिसको युद्ध में मारा था उसका बेटा सूरत के आसपास कहीं रहता था। उसके बेटे को पता चला कि बैराम खान अकेला जा रहा है, बीच में बैराम खान को पकड़ के मार देता है। बैराम खान का अंत बहुत बुरा था। बैराम खान और दुर्गादास जी एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर है। दोनों ने अपने अपने राजाओं के बेटों को राजा बनाने के लिए अपने जी जान की बाजियां लगाई थी। लेकिन बैराम खान और दुर्गादास में लास्ट में जाके एक अंतर दिखाई देता है। दुर्गादास जी लास्ट टाइम तक स्वामी भक्त है, बैराम खान अंतिम समय में जाके विचलित हो जाता है। वो अंतिम समय में जाके अकबर की आज्ञा मानने से मना कर देता है। दुर्गादास जी वहां भी स्वामी भक्त है, उनको लगा कि अब मारवाड़ को मेरी आवश्यकता नहीं है, तो चुपचाप यहां से कहां चले गए थे। इसलिए आज भी जब भी स्वामी भक्ति का जिक्र आता है हमारे दिमाग में दो ही नाम आते हैं, दुर्गादास राठौड़ और पन्ना धा है। कौन कौन से दो नाम आते हैं? तीसरा नाम यदि स्वामी भक्ति के तौर पे आता तो चेतक आता है। और चेतक मिनक नहीं है, घोड़ा है। मिनखों में तो आज दिन तक दो ही नाम लिए जाएंगे, या तो दुर्गादास जी का लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा? पन्ना धाय का।